अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ इकरा मलिक। आई एम हेयर टू टीच यू फिज़िक्स क्लास 9th। आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट लिया था इस टॉपिक का, इक्वेशन ऑफ मोशन। इसकी हमने कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस की थी। आज हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। Chapter number 2, Kinematics, and the topic is Equations of Motions। तो आज हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इक्वेशंस ऑफ मोशन में ये जो हमारे पास 3 टाइप्स की इक्वेशंस हैं, इन तीनों इक्वेशंस के अंदर हम क्या करेंगे, स्पीड टाइम ग्राफ ही ड्रा करना है हमने। तीनों इक्वेशंस के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्पीड टाइम ग्राफ ड्रा करेंगे। स्पीड टाइम ग्राफ हमारे पास क्या है कि बॉडी इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। स्पीड टाइम ग्राफ ड्रा किया हमने। शुरू में जो हमारे पास वेलोसिटी थी वो क्या थी, वो इनिशियल वेलोसिटी थी। कोई जिस्म था या कोई ऑब्जेक्ट कह लें आप, ठीक है, या कोई बॉडी थी, वो पहले इस पॉइंट पर थी, ठीक है। बॉडी जो थी वो रेस्ट में नहीं थी। बॉडी क्या थी कि वो शुरू से ही इस पॉइंट पर थी, मोशन में थी। बॉडी मोशन में थी, मूव कर रही थी, शुरू से इस पॉइंट पर थी, वो रेस्ट में नहीं थी। तो इस पॉइंट पर उसकी जो वेलोसिटी थी वो क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी vi। फिर कुछ टाइम गुज़रा, कुछ टाइम गुज़रने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, vf। अब ये उसने वेलोसिटी जो उसकी फाइनल वेलोसिटी थी वो इस पॉइंट तक आ गई। अब मैंने क्या किया, इस पॉइंट को x एक्सिस से मिला दिया और इसी ही पॉइंट को y एक्सिस से मिला दिया। क्लियर। और मैंने इस पॉइंट को नेम दे दिया a का, इस पॉइंट को b का नेम दिया मैंने, इसे c का दिया और इसे d का। ये जो है ये हमारे पास ओरिजिन है, o पॉइंट। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है ये किसको जाहिर कर रही है, ये एक्सेलरेशन को जाहिर कर रही है। ये हमारे पास x एक्सिस पे हमने टाइम को रिप्रेजेंट किया और y एक्सिस पे हमारे पास क्या आ जाएगा, स्पीड या वेलोसिटी जो उसने कवर की बॉडी ने। क्लियर। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, Vf इज इक्वल टू Vi प्लस At। ये जो हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1, मैं इस नाम दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 1 का, ये हमारे पास है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इस स्पीड टाइम ग्राफ की मदद से मैं ये रिज़ल्ट निकालूंगी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का। क्लियर। अब स्टूडेंट्स आप इस ग्राफ में देखें कि B और D का जो फासला है वो किसके इक्वल है। B से लेके D तक ये जो फासला है ये किसके इक्वल है, ये फासला जो है B और D का किसके इक्वल है, इज़ इक्वल टू BC/CD। ठीक है, क्योंकि ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। B से लेके D तक का जो डिस्टेंस है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो BD इज़ इक्वल टू BC प्लस CD। इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे देती हूँ। अब इस ग्राफ में आप देखें कि ये B और D जो है इसका फासला किसके इक्वल है, ये B और D इसका जो डिस्टेंस है वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक है हमारे पास BC प्लस CD, तो BD किसके इक्वल आ जाएगा, BD इज़ इक्वल टू BC प्लस CD। इसे नेम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2 का। अब आ जाते हैं हम इधर, O और D जो है ये आपको एक मुस्ततील नज़र आ रही है। मुस्ततील में क्या होता है कि मुस्ततील में जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। अब OD किसके पैरेलल है, AC के, तो OD इज़ इक्वल टू AC
और ये दोनों किसके इक्वल हैं? टाइम के। इसे मैं नेम दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 3 का। इसी तरह आप देखें कि सी और डी किसके पैरेलल है? ओ ए के। सी डी इज़ इक्वल टू ओ ए, और ओ ए की जो वैल्यू है वो क्या है? वी आई। ये दोनों किसके इक्वल आ जाएंगे? वी आई के। इसे मैं नेम दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 4 का। अब ये एक मुस्ततील थी, रेक्टेंगुलर है, तो इसमें क्या होता है कि अब जो वैल्यू ओ डी की होगी ए सी की भी वही वैल्यू होगी, और जो वैल्यू सी डी की होगी ए ओ की भी वही होगी। ऑपोजिट साइड से हैं, जो कीमत इसकी होगी वही इसकी होगी, और जो कीमत सी डी की होगी वही ही ओ ए की होगी। तो ओ डी हमारे पास किसके पैरेलल आ गया? ए सी के, और ये दोनों किसके इक्वल आ जाएंगे? टी के। सी डी हमारे पास किसके इक्वल आएगा? ओ ए के, और ये दोनों किसके इक्वल आ जाएंगे? वी आई के। ठीक है, अब आप यहाँ से लेके यहाँ तक का जो उसकी वेलोसिटी थी, उसकी स्पीड थी बॉडी की, वो कितनी थी? इस पॉइंट से इस पॉइंट तक तो इनिशियल वेलोसिटी थी। फिर कुछ टाइम गुज़रा, कुछ टाइम गुज़रने के बाद बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया, तब उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? वी एफ। तो अब देखें कि बी और डी किसके इक्वल है? बी और डी इक्वल है हमारे पास वी एफ के, फाइनल वेलोसिटी के। बी डी इज़ इक्वल टू वी एफ। क्वेश्चन नंबर 5 का नेम दे देती हूँ मैं। तो ये हमारे पास कुछ एजम्पशन है, इस ग्राफ की मदद से हमने ये एजम्पशन निकाली, और अब हम इन्हीं को इस्तेमाल करके क्या करेंगे? इस रिज़ल्ट को निकालेंगे। अब इस रिज़ल्ट को निकालने के लिए मैं क्या करूँगी? मैं इस इक्वेशन को कंसीडर करूँगी। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है? बी डी इज़ इक्वल टू बी सी प्लस सी डी। अब यहाँ पे बी डी की वैल्यू भी है और सी डी की वैल्यू भी है, तो बी डी और सी डी की वैल्यू हम इधर पुट करेंगे। बी डी की वैल्यू हमारे पास क्या है? वी एफ इज़ इक्वल टू बी सी की वैल्यू हमें नहीं मालूम, एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस सी डी की वैल्यू क्या है? वी आई। इसे हम रीअरेंज कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? बी सी इज़ इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। ये जो वी एफ है इधर प्लस का है, यहाँ से इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। क्लियर? अब एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन है वो क्या है? एक्सेलरेशन की डेफिनेशन हमें ये कहती है कि एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ये इसे कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ इक्वल टू एक्सेलरेशन। अब ये जो मैंने रिज़ल्ट निकाला है, क्या ये चेंज इन वेलोसिटी नहीं? अब यहाँ पे ये माइनस आपको नज़र आ रहा है, ये माइनस किसको शो कर रहा है? ये माइनस चेंज इन वेलोसिटी को शो कर रहा है, चेंज आना किसी चीज़ में। क्लियर? हमारे पास किस में आ रहा है? वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास एज इट इज़ आएगा। चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास क्या है? बी सी डिवाइडेड बाय टाइम। ए एज इट इज़ इक्वल टू बी सी की वैल्यू हमने क्या निकाली? वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टाइम। अब टाइम इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई वी एफ माइनस वी आई। ठीक है, अब मज़ीद इसको रीअरेंज करें तो ए टी, ये माइनस वी आई है, इधर आके प्लस का हो जाएगा, इज़ इक्वल टू वी एफ। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये आ गया हमारे पास रिज़ल्ट। जो हमने स्टार्ट में रिज़ल्ट लिया था उसे हमने प्रूव कर लिया। तो ये है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। हमने क्या किया है? हमने एक ग्राफ लिया
ग्राफ को हमने कंसीडर किया जिसमें एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लिया, वाई एक्सिस पे हमने स्पीड और वेलोसिटी को कंसीडर किया। अब बॉडी जो है वो रेस्ट में नहीं है, इसका मतलब कि ग्राफ का जो आगाज़ है वो ओ पॉइंट से नहीं हो रहा। ग्राफ का आगाज़ कहाँ से हो रहा है कि बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में थी, स्टार्ट में बॉडी जो थी वो इस पॉइंट पर थी, ठीक है। इस पॉइंट पर जो उसकी वेलोसिटी थी वो वी आई थी। फिर कुछ टाइम गुज़रा, कुछ टाइम के गुज़रने के बाद उसकी जो वेलोसिटी थी वो इस पॉइंट पर आ गई, वी एफ, ठीक है। इसके बाद फिर इस ग्राफ को हमने नेम दिए ए बी सी डी ओ। फिर हमने क्या किया, बी और डी का जो फासला था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था। हमने यहाँ से बी और डी की वैल्यू निकाली। बी डी हमारे पास किसके इक्वल आया, बी सी प्लस सी डी के। इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे दिया। फिर हमने क्या किया, फिर हमने इस मुस्ततील को देखा। इस मुस्ततील में हमने ओ डी को देखा। ओ डी हमारे पास किसके पैरेलल है, ए सी के, और ये दोनों किसके इक्वल हैं, टी के। क्लियर। फिर हमने देखा कि सी डी किसके इक्वल है, सी डी जो है वो ओ ए के इक्वल है और इसकी वैल्यू है वी आई, ठीक हो गया। फिर हमने देखा कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो उसने टोटल जो उसका डिस्टेंस था वो क्या था, वी एफ। तो बी और डी की वैल्यू क्या हुई, वी एफ, ठीक है। फिर हमने इक्वेशन नंबर 2 को लिया। इक्वेशन नंबर 2 में हमने बी डी और सी डी की वैल्यू पुट की। वहाँ से हमारे पास आ गया बी सी, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी निकालने के बाद हमने क्या किया, हमने एक्सेलरेशन की डेफिनेशन देखी। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन हमें क्या बता रही थी, वो ये बता रही थी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास क्या है, बी सी डिवाइडेड बाय टाइम। बी सी की हमने वैल्यू पुट कर दी और यहाँ पे टाइम जो है, टी जो है वो डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ए टी इज़ इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। इसको हमने थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया। ए टी प्लस इधर माइनस का था, वी आई इधर आके प्लस का हो गया और इज़ इक्वल टू वी एफ। तो ये जो हमारे पास रिज़ल्ट आया ये है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।